हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। वैसे तो हमें कुछ पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले मुझे लगता है ट्रेड हमें बना लेना चाहिए। काफी अच्छा प्राइस मार्केट के अंदर हमें नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, तो यहां पर भी हम अपना पोजीशन ऐड कर लेते हैं। 840 क्वांटिटी बाय करेंगे और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं अपना 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट तो कल भी हमें नजर आया था, लेकिन नेट में हमें लॉस लेकर जाना पड़ा क्योंकि कल मार्केट ओवरऑल साइडवेज था। आज अगर साइडवेज हो जाता है या फिर अपसाइड का मोमेंटम करता है, उस केस में तो मे भी हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर यहां से गिरावट होता है तो ठीक ठाक प्रॉफिट ओवरऑल हमें मिल जाना चाहिए। अब रीजन क्या है पुट साइड का ट्रेड बनाने का। पहले तो देखिए, जब इस प्रकार का मोमेंटम मार्केट के अंदर होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो आपके माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि यहाँ पे सेलिंग करना ठीक रहेगा। क्योंकि माइंड ये बोलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पे सेल कैसे करोगे, अपने आप बचाने की कोशिश करता है आपको। तो माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं, ये जो मार्केट डायरेक्शन ले रहा है ये गलत जा रहा है, यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए। अब गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्यों बन रही है मार्केट में, क्योंकि कल अगर आपने देखा होगा कि अपसाइड का मोमेंटम हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अपर साइड ही होल्ड किया अपने आप को। इवन मार्केट पहले ऊपर निकल गया होगा, तो जब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो रहा था तो यहाँ पे बायर भी आए होंगे। तो मार्केट ने कोई बड़ा रिजेक्शन दिया नहीं, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड यहाँ पे कर लिया होगा। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर आए नहीं होंगे, सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट अपसाइड होल्ड कर रहा था तो यहाँ पे बायर की पोजीशन ज्यादा हो सकती है, ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सेलर भी हो सकते हैं, जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करने के लिए आए थे उनको थोड़ा बहुत मार्केट निकाल चुका है। अब ऐसे में यहाँ पे बायर की पोजीशन अवेलेबल हो सकती है, उनको टारगेट बनाने के लिए रेजिस्टेंस के आसपास हमने पुट साइड का ट्रेड बना लिया है। ऐसा ही हमने सेंसेक्स वगैरह में देखा है कि मार्केट के अंदर देखिए, कल का जो चार्ट बना हुआ है आपको क्या नजर आएगा, 83 मिनट के नीचे क्लोज किया था, पहले अपसाइड का मोमेंटम हुआ था, अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया था। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट अपसाइड ही होल्ड कर रहा था तो बायर की जनसंख्या ज्यादा होगी। अगर सेलर आए होंगे तो मार्केट ने थोड़ा बहुत ब्रेकआउट कर दिया है, उनको निकाल दिया होगा। अब अगर गिरना है तो यहां से गिर जाएगा। अगर ज्यादा ही अपसाइड का मोमेंटम करता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रिस्क तो हमेशा बना रहता है, तो वहां पे हम लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बना लिया कि हालांकि मार्केट साइडवेज है, बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल अपसाइड का मोमेंटम करके होल्ड करने की कोशिश किया था। तो ऐसी रेंज वगैरह में बायर ही मार्केट के अंदर ज्यादा आते हैं, ऐसा समझते हो। यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। ओवरऑल देखते हैं क्या होता है। अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नजर आ रहा है। ऊपर जाना तो नहीं चाहिए, देखिए ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी अगर चला जाता है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते, फिर हम लॉस वगैरह लेकर जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे क्लियर कट नजर आ रहा है कि इवन मार्केट नीचे भी आया हुआ ना, लेकिन जब बार बार सपोर्ट ले रहा था तो यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर ज्यादा आए होंगे एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो बायर तो यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हाँ, हमें परेशान कर सकता है। अपना एसएल वगैरह अगर हिट कर देता है तो फिर उसका बेनिफिट मिलेगा क्या, क्योंकि कल जैसे देखिए हमने एग्जिट किया ही था, उसके बाद मार्केट घूम गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बैठे रहते तो मे भी प्रॉफिट बनता नहीं बनता, अदरवाइज कोई बड़ा लॉस लेकर नहीं जाना पड़ता। लेकिन कल मैंने रिस्क लिया नहीं था क्योंकि ब्रेकआउट हो गया था, तो रिस्क मार्केट के अंदर नजर आ रहा था, तो मैंने वहां पे ट्रेड वगैरह कट करके चला गया। तो उसके बाद मार्केट एग्जैक्टली घूम भी गया था, एक दो कैंडल के बाद ही घूम गया। तो ये कभी कभी हम गलतियां कर लेते हैं, क्योंकि कल बड़ा लॉस भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन लग रहा था कि मार्केट जिस प्रकार का मोमेंटम करके निकला कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा। लेकिन आज हम ऐसी कुछ गलती नहीं करेंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग अपना लॉस एंड प्रॉफिट को डिसाइड करके बैठे हैं। मार्केट को ओवरऑल यहाँ पे गिर जाना चाहिए। बाई चांस अगर यहाँ पे कोई सेल वगैरह करके बैठा होगा, उनको मार्केट निकाल चुका है, सपोर्ट वगैरह देकर ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम देकर मार्केट ने अपसाइड के लिए होल्ड किया है, तो बायर की यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा हो सकती है, और जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है मार्केट में उसको ही टारगेट बनाया जाता है।
तो देखते हैं, हालांकि अभी हमें लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। तो अभी देखिए बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो अच्छी बात है कि रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में एक रिजेक्शन आ गया है। अब ऐसी रिजेक्शन को देखकर क्या होगा, बैंक निफ्टी में भी दूसरे लोग सेल करने के लिए आएंगे कि मार्केट गिर सकता है। और जैसे यहाँ पे सेल करने के लिए आएंगे, ये क्या कर रहा है, यहीं कहीं पे होल्ड कर रहा है और अचानक से ब्रेकआउट निकालकर जो भी यहाँ पे सेल कर रहा है उनके एसएल खा जाएगा। तो उसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है, तो वो हमारे लिए रिस्क बना हुआ है। तो देखते हैं, अगर ये भी गिर जाता है तो अच्छी बात रहेगी, अदरवाइज यहाँ पे लॉस तो अपना कम हो रहा है, लेकिन ओवरऑल हमें बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। जब तक बैंक निफ्टी में हमारी बात बनती नहीं, नेट में बात बनेगी नहीं। और अगर ये ब्रेकआउट की तरफ निकल गया तो जो भी यहाँ पे सेल करें सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर, उन सभी के एसएल खा जाए, जैसे अभी हमें निकलता भी नजर आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में लॉस वगैरह इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऊपर नहीं जा रहे, लेकिन बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट करके अपसाइड का मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। कल भी ब्रेकआउट ने हमें ट्रैप कर दिया था, आज भी फिर से एक ब्रेकआउट मार्केट ने बना रखा है। तो अब तो बचना मुश्किल है देखिए, लेकिन आज हम लॉस का लिमिट कंप्लीट रखेंगे। कल हम छोटा लॉस बुकिंग करके निकल गए थे और फिर मार्केट घूम गया था, तो आज हम ऐसा नहीं करेंगे, कंप्लीट लॉस को देखेंगे। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस को लेकर निकलेंगे, अदरवाइज मार्केट यहीं कहीं से घूम जाता है तो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि कल हमने क्या किया था, हम निकले और मार्केट घूम गया, तो आज ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी छोटा मोटा ब्रेकआउट करे फिर से मार्केट घूम जाए। तो ब्रेकआउट तो नजर आ रहा है, रिस्क भी नजर आ रहा है, लेकिन कंप्लीट लॉस लेके जाएंगे, या फिर अगर प्रॉफिट बन जाता है तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती है। हालांकि यहाँ पे टाइम काफी ज्यादा हमें लगने वाला है, जिस प्रकार का हमें ओवरऑल लॉस नजर आ रहा है। तो अभी अपनी ट्रेड में लॉस कम होना तो शुरू हो गया है। इवन बैंक निफ्टी में भी जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ था वो भी रिजेक्शन वगैरह में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट कल जैसा ही चार्ट बनाने की कोशिश करा है। अभी डाउन साइड का मोमेंटम कितना आता है वो तो हमें देखना होगा। अगर ये साइडवेज है तो मे भी थोड़ा बहुत यहीं पे घूम के रह जाए, अगर मोमेंटम करना है तो मे भी अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट दे पाएगा। देखते हैं, अभी तो हमें लॉस वगैरह ही मार्केट के अंदर नेट में चला है, लेकिन काफी कम हो गया है, ये हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में स्मॉल लॉस नजर आ रहा है। मार्केट देखिए कल की तरह साइडवेज ही नजर आ रहा है, जो मार्केट ने कल रेंज बना रखा था उसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। ओवरऑल देखिए बैंक निफ्टी नीचे आ तो रहा है, लेकिन इसमें भी कोई खास मोमेंटम है नहीं। तो ऐसे में ऑप्शन सेलिंग करके अगर हम बैठे होते तो मार्केट के अंदर वेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है और आज सेंसेक्स में एक्सपायरी भी और मार्केट हमें ऑलरेडी साइडवेज नजर आ रहा है और टाइम ऑलरेडी काफी ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे में ट्रेड को फर्दर होल्ड नहीं करेंगे। क्योंकि जितना हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वैसा प्रॉफिट तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें काफी अच्छा मोमेंटम हमें चाहिए होता है। हाँ, लॉस अपना हो सकता है, तो लॉस की बजाय ऐसा है कि हम छोटा सा लॉस लेकर निकल जाएं। जिस दिन कोई मोमेंटम होगा उस दिन हम अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लेंगे। हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि ओवरऑल ये जो चार्ट मार्केट ने बना रखा था इसमें तो नजर आ रहा था कि मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम किया, अपर साइड ही होल्ड किया, तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे होंगे। थोड़े बहुत अगर सेलर आए होंगे क्योंकि मार्केट ने 500 के नीचे ही क्लोजिंग किया था, तो उनको मार्केट अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देकर थोड़ा बहुत पहले ही निकाल चुका था। तो ऐसे में इन बायर को टारगेट करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया था। मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम तो हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ कि हम एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना लें। ऐसा ही हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल गया। ये तो थोड़ा बहुत ऊपर भी निकल गया था, तो हल्का फुल्का लॉस भी हमें देखने को मिला। अभी इसमें गिरावट तो हो रहा है, लेकिन उतना गिरावट में भी नहीं मिल पाएगा। ये भी कल की तरह ही चार्ट बनाने की कोशिश करा है कि ब्रेकआउट किया फिर घूमकर यहीं पे क्लोज करके चला गया, आज भी ब्रेकआउट किया फिर घूमकर यहीं पे में भी क्लोज करके चला जाए। तो ऐसे में साइडवेज मार्केट में पैसा बनता नहीं है। हाँ, हमने वेट किया जब तक किया जा सकता था कि अगर कोई मोमेंटम होता है, लेकिन अब जिस वजह से हमने ट्रेड बनाया था 2-3 घंटे वेट करने के बाद भी अगर पैसा नहीं बन पा रहा है, तो ऑप्शन बाइंग में इतना ज्यादा वेट किया नहीं जा सकता। और जिस प्रकार का मोमेंटम है, हम जितना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो नजर आ नहीं रहा वैसा मोमेंटम, इसलिए ट्रेड को कट करके चले गए छोटा सा लॉस लेकर। जिस दिन मोमेंटम होगा कोशिश करेंगे अच्छा प्रॉफिट बनाने की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।